हेलो स्टूडेंट, तो हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति पढ़ना हो तो हमको पढ़ना पड़ता है विविक्तर के बारे में। और विविक्तर क्या होता है? कल हम श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े थे और श्रीधराचार्य फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अपान में क्या लिखा गया था? 2a। कौन सा फार्मूला लिखा गया था? ध्यान से देखो। x इक्वल टू किसके लिए लिखा गया था? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू लिखा था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये है श्रीधराचार्य जी। प्यार से लोग इनको बाबा भी कहते हैं, बाबा। ठीक है, ये बाबा है, BABA, ये बाबा है। और बाबा हमको क्या करते हैं? ये बताते हैं कि मूल क्या क्या आएंगे। ठीक है, और इन्हीं बाबा के अंदर एक और बाबा बैठे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विविक्तर। नाम क्या उनका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जो मूलों की प्रकृति होती है इसी विविक्तर पर डिपेंड करती है। विविक्तर कौन है? डी, डिस्क्रिमिनेंट। और डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लगता है? ये जो सारा मामला है ना, ये सारा मामला रूट के अंदर फंसा हुआ है। और रूट के अंदर फंसा हुआ है तभी तो ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर रूट ना होता तो शायद ये सब हमको पढ़ना नहीं पड़ता। रूट वाला केस है, रूट के अंदर ये जो बैठा है, ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर कैपिटल डी अपान में 2a। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही डी बताएगा। अगर ये डी कल को 0 हो जाए, अगर कल को ये 0 हो जाए तब तो ये सारा कहानी अंडर रूट का खत्म हो जाएगा। तब जो मूल आएगा माइनस बी अपान में 2 आएगा। मूल क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना, वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। ठीक है, क्योंकि रूट है, ये नहीं है। लेकिन यही डी माना कर दे, डी बोल दे कि नहीं आज मैं 0 होने वाला नहीं हूं, आज तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो अगर डी नकार दे, डी तैयारी नहीं है, मैं 0 नहीं होने वाला, तो डी क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो दो केस बनती है भाई। कौन कौन से केस भाई? डी भी ना कई तरह का रंग बदलता है। या तो डी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। बोले तो कौन सा? 4, 9, ठीक है ना, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सभी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 4 रखो, 4 क्या हो जाएगा? रूट से बाहर, खुश हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो 9 रखो वो भी खुश हो जाएगा, 16 रखो वो भी खुश हो जाएगा, यानी रूट हट जाएगा। कहने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर के केस में रूट तो हट जाएगा। जब रूट हटता है तो फिर से वही हाल है, परिमेय होगा, ठीक है ना, वास्तविक होगा। लेकिन अब की बार बराबर नहीं होगा। बराबर होने का तो सिर्फ एक ही केस है जहां पर डी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, दूसरा केस डी ये भी मना कर दे, नहीं मैं डी 0 से बड़ा नहीं होने वाला, मैं डी नहीं, ये बोल दे डी कि मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? नॉट परफेक्ट स्क्वायर हूँ। बोले तो 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। ऐसे जो नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और ये माना कर दे तब तो ये रूट का इलाज हो नहीं पाएगा। और जब रूट का इलाज हो नहीं पाएगा, और हम जानते हैं रूट के अंदर कोई संख्या जिसका इलाज न हो पा रहा हो, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो जब डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो जो मूल निकल कर आने वाले हैं किसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यानी कि द्विघात समीकरण का, वो क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। वास्तविक तो होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे? अपरिमेय होंगे, असमान होंगे। ठीक है, एक और केस हम लोग पढ़ते हैं जहां पर डी पूरा नकार देता है। भाई साहब हम वास्तविक नहीं, हम किस में जा रहे हैं? हम डी तो हैं लेकिन हम डी 0 से बड़े नहीं, हम डी 0 से क्या है? छोटे हैं। जब हम डी 0 से छोटे होते हैं तो एक खास बात होती है कि हम नेगेटिव होते हैं। और हम जानते हैं डी अगर नेगेटिव होगा, रूट के अंदर माइनस, ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे। रूट के अंदर -4 कभी पढ़ा है? नहीं पढ़े हैं भाई। अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ जाना, अगर ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है ना, रूट के अंदर अगर माइनस वाली संख्या आ जाए, क्योंकि रूट होती है पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और जब नेगेटिव नहीं होगी तो मतलब वो काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं बस। ठीक है ना, तो देखो वही हम बात करने जा रहे हैं। सारा मूलों की प्रकृति डी पे डिपेंड करता है। और डी की भी कहानी है अजीबोगरीब। एक तो डी क्या हो सकता है? 0 के बराबर। और एक केस हो सकता है डी 0 के बराबर नहीं है। जब डी 0 के बराबर है तो रूट आएंगे 2, ठीक है ना, 2 इक्वल रूट, 2 बराबर मूल आएंगे, ठीक है ना, और उनका नाम बन जाएगा। यहाँ पे डी के स्थान पे 0 रखो, पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी ये 0 हो जाएगा। तो जो मूल आएंगे कौन कौन से आएंगे? 2 इक्वल मूल आएंगे, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, मूल इक्वल है। और कैसे हैं? रियल है। और क्या है? रेशनल है, परमेय है। ठीक है ना, आगे देखो डी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डी 0 के बराबर नहीं है तो डी क्या हो सकता है? डी हो सकता है 0 से बड़ा, या फिर डी क्या हो सकता है?
जीरो से छोटा। डी जीरो से बड़ा है तो 2 केस, या तो डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और या फिर डी होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तब तो भाई नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तब तो भाई लोचा है। लोचा इस बात का है कि रूट नहीं हट पाएगा, रूट हट गया तो खुशी मनाओ, ठीक ना। रूट नहीं हटा तो अपरिमेय बोल दो। परफेक्ट स्क्वायर तब तो जो रूट होंगे, जो मूल आएगा उस मूल का नाम होने वाला है, एक तो अनइक्वल होगा, बराबर तो हो ही नहीं सकता, अनइक्वल जिसको हम बोलते हैं असमान, या फिर भिन्न भी बोल सकते हैं। रियल होगा और रेशनल होगा। रियल मतलब वास्तविक और रेशनल का मतलब परिमेय होगा। रेशनल मतलब परिमेय, रियल मतलब वास्तविक, अनइक्वल मतलब असमान। नॉट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कोई नंबर आ जाए, 3 आ जाए रूट के अंदर, डी के मान 5 आ जाए, ठीक है ना, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये सभी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तब तो रूट का इलाज हो नहीं पाएगा, और रूट का इलाज नहीं हो पाएगा, रूट रह जाएगा, तो रूट के अंदर कोई संख्या अगर रह जाती है तो अपरिमेय कहलाने लगती है। तो जो रूट निकल कर आएगा उसका नाम होने वाला है, ठीक है ना। रूट तो जो आएंगे अनइक्वल ही होंगे, असमान होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, वास्तविक तो होता ही है, रियल, रियल मतलब वास्तविक, और क्या होगा, और क्या होने वाला है, और होने वाला है अनइक्वल हो गया, रियल हो गया, अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल। और जो लास्ट चीज है डी लेस देन जीरो, मतलब रूट के अंदर आ गया निगेटिव, तो जो रूट निकल कर आएंगे उस रूट की खास बात ये होगी कि रूट इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, क्या बच्चों, काल्पनिक। समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दो। शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगा। अगर आप नहीं पढ़कर जाएंगे तो आपका बैंड बजा सकता है। तो आप चाहते हैं कि आपका बैंड ना बजे, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।